और फटाफट से हो जाइए सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इमली से। अब भी इमली की जिंदगी में कोई नया दस्तक देने वाला है, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब देख लीजिए उस नए इंसान की झलक है जो एकदम हीरो स्टाइल में आ गया है। अब भी इमली के लिए आया है तो हम तो ऐसी ही बातें करेंगे। अब ये कब टकराएंगे, कैसे टकराएंगे एक दूसरे से, ये भी आपको जल्द पता चल जाएगा। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल विद्रोही का सेट, जहां पर बख्शी जगबंधु और कल्याणी का विवाह हो रहा है। अब ये विवाह किस लिए हो रहा है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस विवाह को लेकर अब भी कश्मकश में है बख्शी जगबंधु, क्योंकि वो अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। अब राज्य की भलाई के लिए ये कदम उठाया है तो उम्मीद करते हैं कि बख्शी जगबंधु की पहली पत्नी ये समझ पाए। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है जिंदगी मेरे घर आना का सेट। अब अमृता का बच्चा तो हो गया है और इसी के साथ घर में खूब सारी खुशियां भी आ गई हैं। अब प्रीतम ने अपने बच्चे के लिए जो झुनझुना लिया था, आज उसने वही झुनझुना अमृता के बच्चे को दे दिया है। ये तो अब अमृता समझ गई है कि प्रीतम की जिंदगी की पिछली जरूर कोई याद है जिसकी वजह से उसका आज ऐसा है। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं का सेट, जहां पर अक्षय और शिवीना की शादी हो चुकी है। अब शादी के लिए रजामंद तो राम कपूर बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अब शादी हो गई है तो कर क्या सकते हैं। अपनी बहन शिवीना को वो घर ले आया है और देखिए उसकी विदाई भी करवा रहा है। राम आ जाते हैं और मेरी दुल्हनिया को ले जाते हैं और अपने घर ले जाते हैं। तो आई जस्ट होप कि मेरी दुल्हन मुझे मिल जाए वापस बड़ी जल्दी, और मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आई एम श्योर आपको भी बड़े अच्छे लगते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, छठ पूजा का ये त्योहार, ये उपवास रखा जाता है अपने परिवार की खुशहाली के लिए। और यकीन मानिए, परिवार खुश तब रहता है जब परिवार में हर कोई मुस्कुराए और एक दोस्ती का एहसास हो, फिर चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो। अब देख लीजिए, गुम है किसी के प्यार में वो सई जो पाखी के नाम से तिल मिला उठती थी, अब जब सई और विराट का जो रिश्ता है वो दोस्ती पर आधारित है, तो खुलकर हर इशू पर बात कर रही है। जी हाँ, दोस्ती ना कमाल की चीज है। अगर आप पाखी दीदी के साथ भागने का कोई प्लान बना रहे हैं तो बता दीजिए। क्या? हाँ, बता दीजिए, मैं आपके स्पोर्ट्स शूज तैयार कर दूंगी ना, आपको भागने में आसानी होगी। थोड़ी नहीं, पूरी हिली हुई हूँ। फुल क्रेडिट। पूरी हिली हुई। जैसा कि आजकल सई कहती रहती है कि विराट सर के साथ उसे ये दोस्ती वाला रिश्ता खूब पसंद आ रहा है, तो देखिए इस रिश्ते का असर कैसे सई और विराट
दोनों पर हो रहा है। आई बाबा की एनिवर्सरी खत्म हुई तो कमरे में इन दोनों को वक्त मिला एक दूसरे के साथ कुछ बातें करने का। अब हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। हम दोस्तों की तरह साथ में वक्त भी बिताते हैं और फिर अलग अलग कमरे में चले जाते हैं। हाँ, अब मैं उस कमरे में नहीं हूँ तो आपको तो अच्छा ही लगता होगा ना। आप थोड़े लूनर टाइप की हो ना, मैं और मेरी तन्हाई वैसे। अब जिस बात को लेकर सई और विराट में झगड़ा हुआ था, मौका देखते हुए विराट ने वो बात छेड़ी। उस दिन रेस्टोरेंट में वो पाखी से मिलने गया था तो क्या बातचीत हुई दोनों के बीच, उसने पाखी का हाथ क्यों पकड़ा, इस बात को लेकर सई का मन काफी दुखी था। फिर क्या आज विराट ने उन सभी बातों को क्लियर कर दिया। पाखी उस दिन कैफे में रो रही थी, उसको भी संभालने के लिए, शांत करने के लिए मैंने उसका हाथ पकड़ा, आउट ऑफ सिंपैथी, कोई वजह नहीं। वैसे आप अचानक मुझे उस कैफे वाली बात के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं पहले से ही बताना चाह रहा था तुम्हें, लेकिन तुम मुझसे पता नहीं इतनी चिड़ी हुई थी कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने जाऊँ, वहाँ तुम्हारा ज्वालामुखी पड़ता था। अब सई का मन भी हल्का हुआ और विराट का भी, लेकिन आपको बता दें कि विराट थोड़ा सा चौंक भी गया क्योंकि सई ने इतनी समझदारी की बातें जो की। वैसे आप नहीं भी बताते ना तो भी इतना तो मैं जानती हूँ कि आप पाखी दीदी के पास लौट कर नहीं जाते, क्योंकि आप अपने भाई को धोखा नहीं दे सकते। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि पाखी दीदी ये बात नहीं जानती, वो तो मुझे आपसे पहले से जानती है। अब सई आप धीरे धीरे सयानी हो रही हैं, तो वही विराट को अब आप पर और भी प्यार आएगा। आप दोनों के फैंस यही चाहते हैं कि दोस्ती वाला रिश्ता जल्द से जल्द प्यार में बदल जाए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यहाँ पर आप और हम तो छठ पूजा का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन संदीप पंड्या को बताना पड़ेगा कि उनका वो जो स्टोर है ना, मतलब पंड्या स्टोर उनका नहीं है, बट यू गेट द पॉइंट ना। हाँ, तो वहाँ पर तो अभी दिवाली ही चल रही है और दिवाली की तैयारियां चल रही हैं टू बी प्रिसाइज। लेकिन दिवाली की तैयारियों के चक्कर में ऐसा लगता है कि रावी और शिवा का प्यार जो है वो भी परवान चढ़ेगा। जब राइटर साहब हीरो और हीरोइन को मिलवाना चाहते हैं, उनके बीच रोमांटिक सीन करवाना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए एक कोई ऐसी स्क्रिप्ट तो लिखनी ही पड़ेगी ना जिससे वो दोनों करीब आ जाएं। तो देखिए इस बार पंड्या स्टोर में दिवाली की तैयारियों में कैसे नजर आएंगे आपको शिवा और रावी। पूरे घर को फूलों से सजा रही है रावी, और सजाते सजाते सोचिए जब वो खुद फूलों में उलझ जाए तो भाई भला उसे फूलों से छुड़ाने के लिए हीरो को तो आना पड़ेगा। तो देखिए शिवा आया और वो खुद भी फूलों की इस लड़ियों में उलझ गया। अब इनका रिश्ता तो पहले से ही उलझा हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे अब कि ये दोनों भी उलझ गए। ये तो उलझे हैं एक दूसरे के प्यार में। ये दोनों करीब आ रहे हैं
तो वहाँ पर दिशा भी तो है जो चाहने लग गई है शिवा को। वो भी पूरी कोशिश कर रही है इस घर की बहू रानी बनने की, जो कि धरा और घर के बाकी भाइयों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। अरे हाँ, बिल्कुल दिवाली है तो बम पटाखे तो फूटेंगे ही, हमारे शो में भी फूटेंगे, तो आप लोग देखिए। हाँ, ये आपका कैमरा बंद होगा ना, फिर मैं पूछती हूँ क्या हुआ है। लेकिन सासू माँ वो तो दिशा को अब जानने भी लगी है और मानने भी। तो भाई इस दिवाली क्या लगता है, शिवा और रावी के दिल मिलेंगे या फिर इनके दिल ऐसे ही मिलते बिछड़ते रहेंगे? मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज के इस बदलते दौर में और तेज रफ्तार जिंदगी में ना अक्सर हम अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन दरअसल देखा जाए तो हमारी संस्कृति ना विज्ञान पर आधारित है। अब आप सूरज को अर्घ क्यों देते हैं? क्योंकि सूरज जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। तो बस इसी तरह संस्कार और संस्कृति ना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि राजेश कुमार हमारे जो हैं वो अपनी माँ की इस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं अपने बेटे के संग। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश कुमार और ये हैं व्यांश। और छठ पर्व की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज खरना का दिन है और दरअसल मैं भी ये दूसरी बार है कि मैं छठ कर रहा हूँ। मैं अपनी माता राम से, अपनी माता से बहुत प्रेरित हूँ क्योंकि वो पिछले 53 साल से छठ कर रही हैं। आज का दिन ये है कि कल रात को जो मैंने पानी पिया था वो अभी तक मैंने एक बूंद पानी नहीं पिया है। जब तक मैं ये खीर और रोटी ना बना लूँ तब तक आई एम नॉट अलाउड टू हैव वाटर। मुझे पानी पीना, खाना कुछ भी अलाउड नहीं है। फिर ये सबसे कठोर, मैं ये कहूँगा कि सबसे कठिन पर्व है क्योंकि एक तो आज 18 घंटे 19 घंटे आप बिना पानी के रहते हैं। फिर आज आप जब खा लेंगे खरना के दिन तो जब तक आपको चांद दिखता है तब तक आप पानी पी सकते हैं। उसके बाद से लगभग 36 घंटे आप बिना पानी के रहते हैं। दो ही चीज़ें बनी हैं, मतलब इसमें खरना में जनरली खीर और वो भी बिना चीनी का गुड़ वाला खीर बनता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने दूध उबाला है और रोटियां बनेंगी पतली पतली, जो मुझे मतलब लोग प्रसाद की तरह भी ग्रहण करेंगे और उससे मेरा आज का जो उपवास है वो भी खुलेगा। परिवार के समृद्धि के लिए सिर्फ परिवार ही नहीं, अब तो पूरा विश्व ही परिवार है। आप जिसके लिए भी मन में बस इच्छा रखें कि सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे से रहें। सरल भाषा में यही है कि एक तरह से ये एक अर्पण है, एक समर्पण है प्रकृति के तरफ। अच्छा लगा था, बस इतना ही। बस इनका क्या अच्छा लगा था पहले ये बताओ। अच्छा, अभी टेस्ट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। इतने प्रेम से इसने साथ दिया, रोटी भी बनाई, प्लस इतने प्रेम से बैठ करके ये खीर खा रहा है।
तो इसका मतलब कि छठ जो है धीरे धीरे सफल होता जा रहा है। सबको एक बार वापस छठ की ढेरों शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग सफल रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, त्योहार का आनंद त्योहार के दिन तो आता ही है, लेकिन उसकी तैयारियां जो होती हैं ना, वो और आनंदमय होती है। यानी मजा आता है जब आप तैयारियों में जुट जाते हैं, एंड दैट एंटिसिपेशन की अभी वो जो बड़ा सा त्योहार आप मनाएंगे खुश होकर। बस हमारी रति पांडे भी किस तरह कर रही हैं छठ की तैयारी। जी हाँ, क्योंकि शाम को पूजा है, और किस तरह उन्होंने पूरी तैयारी की है, आइए दिखाते हैं। अपनी कर्म भूमि से दूर जब अपनी जन्मभूमि पहुंचते हैं ना, तो वहां पहुंचने के बाद सब कुछ बदल जाता है। रति पांडे जो हर साल छठ पूजा के मौके पर अपने घर पटना जरूर पहुंचती हैं। अब छठ के पावन मौके पर भला कौन नहीं इस पूजा से जुड़ना चाहेगा। रति की मम्मी और भाभी हर साल ये व्रत रखती हैं, और देखिए कैसे जमकर हर साल की तरह इस साल भी तैयारी हो रही है। बहुत स्वागत है मेरे घर में पटना में, और स्पेशली आज हमारे फ्रेंड्स आए हुए हैं बॉम्बे से मुझसे मिलने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एज यूजुअल हर साल मैं छठ मनाती हूँ अपने घर में, और ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि प्रसाद बन रहा है, तो बहुत साफ सफाई रखनी पड़ती है। तो काफी टाइम बाद मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ आज। रति के घर की जरा तैयारी तो देखिए, घर की सजावट में कोई कसर नहीं छोड़ी है इन सब ने। छठ पूजा की तैयारी काफी दिनों से होती है। माना जाता है कि माना क्या जाता है, ये होती है एक्चुअली 5-6 दिन की पूजा, जो पहले दिन से ही बहुत ज्यादा तैयारी शुरू हो जाती है। सब घाट पे जाते हैं। कोविड की वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे, लेकिन बहुत लोग इस बार घाट पे जा रहे हैं, गंगा घाट पे, और प्रसाद तैयार हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ की तैयारी करेंगे, और जैसे ही सनसेट होगा, सनसेट होने से पहले हम लोग यहाँ पर पूरी दौरा और सूप, टोकरी, जितने फल हैं सब हम लोग यहाँ पर बिछाकर रखेंगे और सूर्य देवता की पूजा करेंगे। अब यहाँ पर छठ पूजा सबसे बड़ा त्योहार होता है, जिसकी तैयारी साल भर से की जाती है, तो भला इस दिन को खास क्यों न बनाए। रति के साथ साथ जरा देखिए उनकी भतीजी भी कैसे उनके पीछे पीछे घूम रही है। भाई बच्चों का भी तो ऐसा ही है, जब वो बचपन से घर में हो रहे काम काजों को देखेंगे, तीज त्योहारों को देखेंगे, तभी तो उनमें ये सब समझ आएगी कि अपनी परंपरा को कैसे आगे बढ़ाना है। पटना से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, नई शुरुआत जो होती है ना, हमेशा उम्मीद की नई किरण लाती है। वैसे नई शुरुआत तो करने जा रहा है सीरियल ससुराल गेंदा फूल भी। भाई सीजन 2 जो आ रहा है और इसका प्रोमो शूट हो रहा है। प्रोमो में ही आगे की कहानी के आसार साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सुहाना है, मालूम है पिछले सीजन में मर चुकी हैं, लेकिन उनकी आत्मा आती है और ईशान को बोलती है, आगे बढ़े चलो, बड़े चलो। ये लड़की कैसी लगी तुम्हें? ये वाली बिल्कुल तुम्हारे टाइप की है। इनफैक्ट तुम्हारे जैसी है, नक्चड़ी टाइप्स। स्वरम, तुम्हारा शादी वादी ये मुझसे नहीं हो। मेरी मॉडर्न मजनू उनसे प्रॉमिस किया था, तो मैं तुम्हें इस प्रॉमिस से आजाद कर देती हूँ। जाओ ईशान कश्यप, जी लो अपनी जिंदगी। इस प्रोमो को देखकर आप जरूर सोच रहे होंगे कि अरे वाह, ईशान और सुहाना की कहानी एक बार फिर से आपको देखने मिलेगी। अब भी कहानी तो देखने मिलेगी, लेकिन सुहाना की नहीं बल्कि ईशान की, क्योंकि सुहाना तो ईशान को छोड़कर जा चुकी है। जी हाँ, ससुराल गेंदा फूल के सेकंड सीजन में आपको कुछ ऐसी ही कहानी देखने मिलेगी, जहाँ पर सुहाना अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने ईशान को दर्शन देती है और ये कहती है कि जिंदगी में आगे बढ़ो और किसी का हाथ थाम लो। पिछली बार कॉन्फ्लिक्ट था कि कैसे सुहाना इस घर में एडजस्ट करेगी, इस घर में के पूरे फैमिली में ढलेगी, वैसी इस नई स्टोरी का यही तो हुक है कि आगे क्या होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जो हो गई होती है, पर हम उसे मानना नहीं चाहते। सो ईशान के साथ कुछ ऐसा ही है। एंड आपका ईशान जो है वो वैसे ही है, भोला सा थोड़ा सा, बट अभी बिकॉज सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई, वो थोड़ा सा ना रूड हो गया है, वो थोड़ा सा कम बात करता है। अब सुहाना की बात तो माननी पड़ेगी ईशान को, वो मानेगा भी और कुछ इस तरीके से उसकी जिंदगी में नई सुहाना दस्तक देगी। जी हाँ, स्टार भारत पर जल्द ही आने वाला है इस ससुराल गेंदा फूल का सीजन 2, जहाँ पर आपको पुराना परिवार देखने मिलेगा। सब कुछ वैसे का वैसा ही होगा, केवल सुहाना के किरदार में आपको नया चेहरा देखने मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, प्यार भी ना कमाल की चीज होती है, लेकिन जब आप प्यार में हड़बड़ी करते हैं ना, तो कमाल की जगह बवाल हो जाता है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है में जो हमारे अभिमन्यु हैं, वो अक्षरा से शादी करना चाहते हैं और देरी ना हो जाए और सब कुछ फटाफट हो जाए, इसलिए रिश्ता लेकर अपना खुद ही पहुंच गए। अब अक्षरा के घर वालों को लगता है कि रिश्ता अहाना के लिए आया है, और यहीं से पता है ना अब सीरियल में आगे क्या होगा। झटपट प्यार हुआ और उसके बाद वो चाहता है कि झटपट से अक्षरा उसकी दुल्हन भी बन जाए। कुछ ऐसा ही सोचकर धनतेरस के दिन अभिमन्यु पहुंच गया अक्षरा के घर। अब जैसा कि सीरियल में हमने अक्सर देखा है, जब कोई चीज झटपट में होती है ना, तो जरूर स्यापा भी होता है। तो यहाँ पर भी गोयनका हाउस में बहुत बड़ा स्यापा हो गया। अब वो क्या है, अभिमन्यु आया तो था यहाँ पर अपनी और अक्षरा की शादी की बात करने, लेकिन घर वालों को लग रहा है कि यहाँ पर आरोही की बात करने आया है अभिमन्यु। हालांकि भाइयों ने पूछा भी कि तुम शादी किससे करना चाहते हो, अक्षरा या आरोही। अपने दिल की बात वो कहने ही वाला था कि दादी ने बीच में रोक दिया। अब भाई दादी, आपकी इस रोक ने पूरा काम बिगाड़ दिया। तो रिश्ता किसके साथ, अक्षरा की आरोही? आप लोग मजाक कर रहे हैं, मुझे लगा कम से कम आप लोगों को पता होगा
अरे बेटा, हम तो सब जानते हैं तुम्हारी पसंद क्या है। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा कि हमने तो तुम्हारी माँ के साथ भी बात कर ली रिश्ते के बारे में। हाँ खैर, अब कंफ्यूजन का ये सिलसिला लंबा चलने वाला है। फैंस को राहत तब मिलेगी जब सही समय पर सही बात सबको पता चल जाए कि अभिमन्यु के दिल में आरोही नहीं बल्कि अक्षरा बसती है। समय रहते अगर ये सबको पता चल जाएगा तो भाई बात ही कुछ और हो जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, टेलीविजन की हमारी बहुएं जासूसी करने में अव्वल है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन कोई अपनी ही अप्पा की जासूसी करता है क्या? कर रही है। सीरियल ये है चाहते में हमारी प्रीशा। मतलब पहले आप अपने पति की जासूसी करती थी, अब अपने अप्पा की जासूसी करेंगी। अरे किसी को तो छोड़ दीजिए। प्रीशा को एक बार फिर से मौका मिल गया है जासूसी करने का। जी हाँ, उसने अपने अप्पा को देखा था। अप्पा का पीछा करते करते वो इस पागल खाने तक पहुँच आई है। वो क्या है ना, आजकल प्रीशा के अप्पा किसी से मिलने आते हैं और वो कौन है इसका पता लगाने के लिए ही प्रीशा आई है यहाँ पर। खैर, प्रीशा को पता चल जाएगा कि अप्पा की जिंदगी में कोई नई औरत है। अब वो औरत कौन है, उससे अप्पा का रिश्ता क्या है, इसका खुलासा तो वो कर ही लेगी। लेकिन उससे पहले जरा प्रीशा अपने घर जाइए, क्योंकि आपके घर भी एक नई मुसीबत आने वाली है। सारांश की दोस्त विधि, जिसकी सीरियल में अचानक से एंट्री हो गई है। विधि खो गई है और सारांश को पता चला है कि विधि कहाँ पर है। मिश्का और रुद्र को आखिर उसने बता ही दिया कि विधि कहाँ छुपी है। अब ये विधि और उसके चाचा का नया चक्कर क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधि भी प्रीशा को अपनी मम्मी समझने लग जाए। तो भी तैयार रहिए प्रीशा, आपकी जिंदगी में विधि को अपनाने के लिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।